सूरदास जी को ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन हुए थे, पता आपको? सूरदास जी सुर लगा रहे थे, ठाकुर जी के लिए गाना गा रहे थे, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने बोला आ गया हूं मैं। सूरदास जी कहते तुम तो आ गए हो, किशोरी जी कहाँ हैं? चलो मान लिया कि तुम ठाकुर हो, ठाकुर तो बिना किशोरी जी के आते ही नहीं है, किशोरी जी कहाँ हैं? तो ठाकुर जी ने बोला यही है, मेरे साथ में खड़ी हैं। तो ना बहुत तेज तेज रोने लग गए सूरदास जी। बोलते नहीं, किशोरी जी नहीं है। अगर किशोरी जी होती ना तो सबसे पहला काम वो क्या करती, मुझे नेत्र देती और मुझे अपने दर्शन करवाती। तो किशोरी जी तो यहां नहीं है, तुम तो फिर भी कठोर हो, वो नहीं देख पाती मुझको ऐसे। तो उसे वो किशोरी जी प्रकट होती हैं, किशोरी जी उनकी आंखें देती हैं उनको और उनको दर्शन देते हैं दोनों। तो फिर ठाकुर जी पूछते हैं और मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने बोला ये आंखें वापस ले लो, अभी के अभी आंखें वापस ले लो, क्योंकि आप दोनों के दर्शन हो गए ना, अब यही रहे मेरे अंदर, कुछ और ना देख पाऊं मैं जिंदगी में। कुम्मन दास जी खेती करते थे और श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी दोपहर में 12 बजे के बाद जब मंदिर बंद हो जाता तो आते और अपनी पीतांबरी में बीज ले लेते और आगे हल लेकर के कुम्मन दास जी चलते और पीछे बीज डालते हुए ठाकुर जी चलते, ऐसे बीज पधराते हुए कुम्मन दास जी के खेत में। कुम्मन दास जी कहते जय जय आगे कीच है रही है, बहुत बहुत गड्ढो है, आप आगे मत जाओ, लाओ बीज मोकू दे दो मैं कर आऊं। ठाकुर जी बोले ना है, मेरे भक्त को खेत है, मेरा अधिकार है, मैं तो करूंगा। और ठाकुर जी ऐसे घुटने घुटने तक कीच में प्रवेश कर जाते कुम्मन दास जी के साथ। वहीं फिर आनंद है तो कभी कभी कीच उठा के कुम्मन दास जी पे मारते, दोनों खेलन लगते। वो सुख तो अद्भुत है। पर कहते हैं जैसी संध्या के 4 बजते और 4 साढ़े 4 बजे मंदिर खुलने के घंटे घड़ियाल बजते तो ठाकुर जी वहां बीज डलवा रहे हैं कुम्मन दास जी के संग। फिर भी कुम्मन दास जी हाथ पैर धोकर के मंदिर भागते। ठाकुर जी बोले ए कुम्मना, मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं यहीं पे, फिर काई गुजारो है? मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं, तेरे संग सबरी लीला कर रहा हूं, फिर काई गुजारो है? तो कुम्मन दास जी कहते जब आप मेरे जीवन में ऐसी लीला करने नहीं आते थे तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। जब आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की थी, अनुग्रह नहीं किया था, तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। जब आप मेरे खेत में नहीं आते थे, मेरे घर में नहीं आते थे, तब मुझे आप मंदिर में ही मिलते थे। जिस मंदिर ने मुझे आपको प्रदान किया, आज आपके मिलने के बाद उस मंदिर को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा अधिकार है, वहां मैं नित्य जाके आपका दर्शन करूंगा। और दूसरी बात कुम्मन दास जी क्या कहते हैं? दूसरी बात कुम्मन दास जी कहते हैं कि आज आप मंदिर छोड़ करके यहां मेरे साथ खेलने आते हैं, कल आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं आओगे, परसों कोई और अच्छी बगिया बना देगा तो वहां चले जाओगे, लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मंदिर जाना मैं नहीं छोड़ूंगा, वहां तो मैं रोज जाऊंगा, चाहे आप मुझे कितने भी मेरे समीपता में आके मिलते हो, मैं मंदिर का त्याग नहीं करूंगा। हमारा अधिकार है ठाकुर जी की सेवा। एक बार की बात है कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजो की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है, तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं, चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। मैंने खुद से पूछा, जब मैं सहजोबाई का प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने खुद से पूछा यदि कभी मेरे गुरु और गोविंद दोनों आ रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा? आप भी पूछो, अगर आपके घर आपके गुरु भी आ रहे हैं और साथ में श्री राधारमण जी भी आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? मैंने मुझसे जब खुद से पूछा कि मेरे घर अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो मेरे मन में उत्तर आया मैं गुरुदेव को भी अपने बगल में खड़ा करके ठाकुर जी का स्वागत करता। पर सहजोबाई ने ऐसा नहीं किया। सहजोबाई यहां पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं तो सहजोबाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके उन्हें जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर जी गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले सहजो भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया,
जिस तन का तू 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 भाव रखती है, ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, ये नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया है, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दिया, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए सहजो बाई की भक्ति। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों? बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर के ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए, मैं अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ सकती।